नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जनता दल यूनाइटेड जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है? यह सवाल बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा और सबसे वाजिब सवाल है। और इस सवाल पर बातचीत हम अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और सीएम से जब ललन सिंह आरसीपी सिंह से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल को टालकर निकल गए। उसके क्या मायने हैं हम यही समझने की कोशिश करेंगे और ललन सिंह आरसीपी सिंह का जो विवाद है उससे जुड़े हुए जो दूसरे सवाल हैं उस पर भी हम अपने एडिटर इन चीफ के साथ बात करेंगे। तो सर, नीतीश कुमार उस सवाल को पूरी तरह से टालकर निकल गए, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, नीतीश कुमार का मतलब होता है जेडीयू और जेडीयू का मतलब ही नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। अभी तो नीतीश कुमार ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके नाम पर ही पार्टी है और पार्टी के सर्वमान्य नेता है। आरसीपी सिंह ने जो भोज का आयोजन किया था अपने घर पर, उस पर भी उनके समर्थक और आरसीपी कहते हुए पाए गए। उन्होंने यही कहा ना कि हमारा जेडीयू में एक ही नेता है, वो नीतीश कुमार है। और दूसरी तरफ से ललन सिंह का भी जब बयान आता है तो वो भी कहते हैं कि जेडीयू में केवल एक ही नेता है, नीतीश कुमार है। सच्चाई है। जिस तरह से आरजेडी का मतलब लालू यादव या तेजस्वी यादव होता है, उसी तरह से जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं अधिकार को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार जब तक चुप है तभी तक लड़ रहे हैं। जिस दिन वो नहीं चाहेंगे ये विवाद और लड़ाई सब थम जाएगा। एक बयान ललन सिंह की तरफ से आया, आप जानते हैं, ऐलान किया है आरसीपी सिंह ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस दिन जन्मदिन है यानी 1 मार्च को हम उस दिन से सदस्यता अभियान चलाएंगे। और उनके इस ऐलान को एक तरह से खारिज कर दिया। बहुत सधे अंदाज में हद में रहने की नसीहत भी, मैसेज भी इसको समझा जा सकता है। ललन सिंह ने जो कहा, उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाता है और अक्टूबर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। देखिए, ललन सिंह के पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया था जी। और उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में सदस्यता अभियान चलता है और उसी समय चलेगा। मतलब उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि जो आरसीपी सिंह प्लान कर रहे हैं सदस्यता अभियान का, उससे पार्टी का कोई लेना देना है। आरसीपी सिंह से भी पूछा गया था कि जो आपका ये अभियान है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर, पार्टी का कैंपेन, पार्टी मेंबरशिप अभियान, वो पार्टी का है या आपका व्यक्तिगत है? तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का हो या मेरा व्यक्तिगत हो, मजबूती तो पार्टी को ही मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पार्टी कह रही है कि अक्टूबर में पार्टी का मेंबरशिप अभियान चलेगा, लेकिन आरसीपी सिंह तो अनाउंस कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन से चलेगा। तो मुझे लगता है वो अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं अपने जन्मदिन को इस तरह से मनाना, कभी मनाया भी नहीं। अपने जन्मदिन पर इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम का ऐलान भी कभी नहीं हुआ। लोगों से मिलते हैं, शुभकामनाएं लेते हैं और लोग भी जाते हैं उनसे मिलने। तो पहली बार आरसीपी सिंह ने इस तरह का ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को मजबूत बनाना है तो ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा। दरअसल वो लड़ाई चल रही है ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच पार्टी पर वर्चस्व को लेकर। और आरसीपी सिंह ने ये कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा इसीलिए की है ताकि पार्टी का जो निचला कैडर है गांव में, प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर, उसमें उनकी पैठ मजबूत रहे। क्योंकि पार्टी के संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी उनको जब वो पार्टी के सर्वेसर्वा थे। तो पूरे बिहार का दौरा किया था, कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया था, संगठन को नए सिरे से खड़ा किया था, बूथ स्तर तक कमेटी बनाई गई थी। पहली बार पार्टी का संगठन दिखा आरसीपी सिंह जब यहाँ थे प्रदेश के प्रभार में। लेकिन अब तो केंद्र में मंत्री हैं और पार्टी की कमान है ललन सिंह के हाथ में। तो चाहते हैं कि मंत्री की कुर्सी की वजह से पार्टी के अंदर उनकी स्थिति कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि पार्टी में मजबूत है तभी मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना अभियान शुरू करेंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया है। आखिरी सवाल है सर, क्या ललन सिंह और आरसीपी सिंह का जो टकराव है वो खत्म होने वाला टकराव है या फिर जेडीयू वाकई दो फाड़ में बढ़ती हुई नजर आ रही? नियति यही है जेडीयू की कि जेडीयू जनता दल डिवाइडेड हो जाएगी। देखिए, अटकलें तो कई तरह की लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि बीजेपी ने आरसीपी सिंह को भरोसे में ले लिया है।
लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता है, और अटकलें तो लगती रहती हैं राजनीतिक गलियारे में, लेकिन सच्चाई यही है कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार ही है और कुछ नहीं है। और जिस तरह से आरजेडी में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच लड़ाई चलती रहती है, लेकिन क्या कभी पार्टी टूटी? क्या आपको लगता है टूट जाएगा आरजेडी? नहीं टूटेगा। उसी तरह से जेडीयू में आरसीपी सिंह और ललन सिंह की लड़ाई पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है वो एक ही आदमी को नेता मानता है, वो नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार जब तक ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, पार्टी चलाने के लायक हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू को कोई तोड़ पाएगा। हाँ, दोनों आपस में लड़ के भले आपस में टूट जाए, लेकिन पार्टी नहीं टूटेगी मुझे लगता है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर थे, और जेडीयू से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा सवाल, और खासकर नीतीश कुमार जिस तरह से दिल्ली में सवाल को टालकर निकल गए, उसके बाद जो सवाल था उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।